हेलो, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में बताया गया है एनीमिया यानी खून की कमी के कारण लक्षण, टेस्ट, डाइट चार्ट, एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक इलाज क्या है। अगर आप कमजोरी, चक्कर या थकान महसूस करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, तो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं किम्स पटना का यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की। आज का टॉपिक है एनीमिया यानी खून की कमी। भारत में हर दूसरी महिला और बहुत सारे युवाओं की ये समस्या होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपको कारण और सही इलाज पता है तो इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला सवाल, एनीमिया क्या है। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना। हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और यह शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। और जब यही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिससे थकान, कमजोरी और चक्कर जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। एनीमिया के कॉमन सिम्टम्स क्या है, कॉमन लक्षण इसके। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो ध्यान दें, जैसे बहुत जल्दी थक जाना, सांस फूलना, चक्कर या सर दर्द होना, त्वचा पीली पड़ जाना यानी स्किन हल्का येलो या फीकी पड़ जाना, नाखून और होंठ सफेद या नीले दिखना, बाल झड़ना या टूटना, ध्यान एक जगह नहीं लगना, ये सारे सिम्टम्स हैं तो हो सकता है आपको एनीमिया हुआ होगा। टाइप ऑफ एनीमिया, एनीमिया कितनी प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ये सबसे कॉमन एनीमिया है, बहुत सारे लोगों में दिखा जाता है, इसमें आयरन की कमी होती है। नंबर 2, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। इससे नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। नंबर 3, फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया यानी फॉलिक एसिड की कमी हो जाना। नंबर 4, हेमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी इसमें जल्दी टूटता है। और नंबर 5, एप्लेस्टिक एनीमिया, बोन मैरो में आरबीसी नहीं बनता या कम बनता है। ध्यान देना, बोन मैरो हमारे बोन के अंदर का खोखला पार्ट है जहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सबका फॉर्मेशन होता है। तो इस केस में या तो आरबीसी कम बनेगा या फिर नहीं बनेगा। कॉजेज, क्यों होता है भाई एनीमिया। एनीमिया होने के काफी कारण है, कई कारण है, जैसे आयरन, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी, हैवी पीरियड या प्रेगनेंसी, वर्म्स इन्फेक्शन, पेट में ज्यादातर कीड़े हो जाना, बार बार खून निकलना या एक्सीडेंट मतलब ब्लड लॉस, पुअर डाइट, फास्ट फूड या जंक फूड ज्यादा खाना यानी न्यूट्रिएंट्स कम मिलना शरीर को, क्रॉनिक डिजीज जैसे किडनी डिजीज। डायग्नोसिस, कैसे पता करें कि एनीमिया है या नहीं। देखो, एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ये करवाएं। अगर हीमोग्लोबिन महिलाओं में 12 ग्राम पर DL से कम और पुरुषों में 13 ग्राम पर DL से कम है तो एनीमिया है। डॉक्टर इसके आगे आयरन प्रोफाइल, विटामिन B12 या फॉलेट टेस्ट भी लिख सकते हैं, तो ध्यान देना। ट्रीटमेंट, एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक दोनों ट्रीटमेंट की बात करूंगा मैं यहाँ, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करता हूँ एलोपैथिक ट्रीटमेंट से। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आयरन सप्लीमेंट्स दिया जाता है, डेट इज फेरस सल्फेट या फेरस ग्लूकोनेट टैबलेट, विटामिन B12 का इंजेक्शन या टैबलेट, फॉलिक एसिड 5 mg रोजाना यानी डेली, खास करके प्रेगनेंसी में। सीवियर एनीमिया में कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। ध्यान दें, आयरन टैबलेट खाली पेट में मत लें, इससे पेट में दर्द या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही लें। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, देखो होम्योपैथ में काफी असरदार ट्रीटमेंट है इसका। होम्योपैथी में इलाज शरीर के अंदर का ब्लड फॉर्मेशन प्रक्रिया को नेचुरली स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ कॉमन मेडिसिन है होम्योपैथ का, जैसे फिरम फास, शुरुआती एनीमिया और कमजोरी में ये दिया जाता है। कैलकेरिया फास, बच्चों या युवाओं में ये बहुत ही असरदार होता है, उसमें ब्लड का डिफिशिएंसी है तो दिया जाता है। चाइना ऑफिक, अगर खून निकलने के बाद कमजोरी हो यानी ब्लीडिंग के बाद अगर वीकनेस है तब चाइना ऑफिस दिया जाता है। नेक्ट्रम्योर, अगर एनीमिया इमोशनल स्ट्रेस से हुआ है तो नेक्ट्रम्योर को अप्लाई करते हैं। एक और मेडिसिन है डेट इज फिरमेटा, अगर चक्कर और थकान, कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है तो फिरमेटा दिया जाता है। अल्फा अल्फा टॉनिक या सिरप भी अप्लाई करते हैं, अगर भूख कम लग रहा है, लैक ऑफ एपेटाइट या एनर्जी बढ़ाने के लिए दिया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन का डोज डॉक्टर के सलाह पे ही लें, और ये भी मेडिसिन होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर ही लें या उनके सलाह पे लें। नेचुरल डाइट प्लान, जो मेरे सलाह पे तुम ले सकते हो। आयरन एंड विटामिन रिच फूड यहाँ पे मैं ऐड किया हूँ, खाने में शामिल करो।
हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, अनार, चुकंदर, सेब, खजूर, किशमिश, गुड़ और तिल, मसूर दाल, चना दाल और राजमा, अंडा, मछली। अगर आप नॉन वेज हो तो चिकन का लिवर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। नींबू और विटामिन सी वाली चीजें जरूर ले, ये आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। क्या नहीं लेना है, देखो चाय और कॉफी ये टोटली बंद कर दो, क्योंकि ये बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन कम करती है। जंक फूड और ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना बंद कर दो। कोल्ड ड्रिंक्स और हाई शुगर डाइट ये भी नहीं लेना है। लाइफ स्टाइल एंड प्रिवेंटिव टिप्स, कुछ मज़ेदार टिप्स लेकर जाओ। रोजाना 30 मिनट तक वॉक या योग करो, चलना है 30 मिनट तक डेली और योगा करना है। नींद पूरी ले। स्टील या आयरन की कढ़ाई में खाना बनाएं जिससे फूड में आयरन मिल जाए। हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट करवाएं और मेंटल स्ट्रेस से बचे, तनाव से थोड़ा दूर रहने का। तो दोस्तों, एनीमिया कोई मामूली बीमारी नहीं है, लेकिन सही डाइट और इलाज से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अगर आप एलोपैथिक या होम्योपैथिक दोनों मेडिसिन को कंबाइंड रूप से भी लेते हैं तो डॉक्टर से ही मिलकर ही लेना, उनके सलाह पे ही लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक करो, कमेंट करो #एनीमिया, या फिर कमेंट करो आई विल फाइट एनीमिया, जिसे अगर एनीमिया हुआ है तो, और शेयर करो ये वीडियो ताकि दूसरे लोग भी जान सके कि एनीमिया क्या है और इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहो और एनीमिया से लड़ते रहो।